आरआरबी ग्रुप डी में पूछे गए संख्या पद्धति के इस सवाल को देखिए। यह सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पिछले बार भी पूछा गया था, अभी भी जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर 50 से छोटी अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसको कैसे ज्ञात करना है? 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं, ठीक है। इसको देखो, अगर आपको पता होगा, अगर आपको पता है कि 1 से लेकर 50 तक के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो आप बोलोगे 1 से लेकर 50 तक के बीच में छोटी अभाज्य संख्याएं हैं जो कुल निकालने। देखो कितनी होती हैं, 1 से 50 के बीच में 15 होती है। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। 1 से लेकर 100 तक के बीच में छोटी अभाज्य संख्याओं की संख्या पूछा जाए तो आप बोलोगे 25 होती है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए किस तरीके से निकाल सकते हो? तो अगर आपसे मैं कहता हूँ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे अगर छोटी अभाज्य संख्या के लिए आपसे पूछा जाएगा तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है और 2 ही सम संख्या भी होती है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो आप बोलोगे 2 होती है और सम संख्या भी सबसे छोटी 2 ही होती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छी तरीके से याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप बता दोगे कि 2 होती है। अब यहाँ पर देखो, 2 से आप स्टार्ट कर सकते हो तो आप 15 तक 15 संख्या ले सकते हो। तो 2 होती है अभाज्य संख्या, 3 होती है, 5, 5 के बाद 7, फिर 9, 11, ठीक है, फिर 13, 15, 17, 19, ऐसे आप ले जा सकते हो 15 तक, ठीक। इस तरीके से आप बता सकते हो कि 15 संख्याएं 1 से लेकर 50 तक के बीच में होती है और 1 से लेकर 100 तक के बीच में अभाज्य संख्या 25 होती है। इस वाले सवाल का राइट आंसर 15 हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।